तुम कहाँ जा रही? दद बेचन जा रहा है महाराज। हाँ ये दद बेचन जा रही। शादी हो गई? ना कहाँ जा रही? दद बेचन। कौन से गांव? कौन से गांव जा रही? मथुरा जा रहा है। मथुरा जा रही? मथुरा जा रही है। हाँ। अब इनसे जब पूछो इनमें से कितने की शादी होगी, कितनी कुंवारी है? तुम्हारी शादी होगी? जी यहाँ की तो हो गई महाराज। जाके हुई? बाकी पूछो। अरे लड़की, तो बोलती नहीं है, चुपचाप खड़ी है। शर्मा रही है। ये सर पे क्या है? ये दद है। कहाँ जा रही? मथुरा। मथुरा? यू मथुरा जा रही? बड़ी सुरीली आवाज है। या नई नवेली है। इनसे ये पूछो इसकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई है महाराज। अच्छा जी ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? हमसे कह रहे हैं? ना पड़ोसी से कह रहे हैं। तो रुक जाओ, बट्टा सही कर ले। करो। सदन अब बताओ क्या कह रही? शादी हो गई? शादी होगी तुम्हारी? काय का फार्म वारम भरवाया का? सोच तो सोई रहे, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। तुम बताओ, अपना काम बताओ। तुम्हारी तीनों की शादी हो गई? हमारी नहीं हुई। नहीं हुई? ना। अच्छा, इन तीनों की हो गई? हाँ, इनकी तीनों को हो गई। तो तुम अब सबको आ रही हो? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ इन तीनों की शादी हुई कौन से गांव में? कौन से गांव में शादी भाई? गोकुल बताए रहे। गोकुल में? एक बात बताओ, क्या मथुरा में लड़के नहीं थे? क्या मर गए थे जो तुम्हारे बाप गोकुल में पटकने के लिए चले गए? मथुरा में सबको बट्टा रहा। कुबड्डा? अभी बताओ मैं तुझे कुबड्डा रहते हैं कौन रहते हैं? तो सौ ना देख नाक निकरी पर रही। चाट ले, ऐसे कर ले। अच्छा ऐसे करो। हम हाँ। तेरी नाक जो निकल आई है जदे। हमारी तो सही है। चाट ले। और का? अब ऐसा करो, सुनो, इन तीनों की जो शादी गोकुल में हुई है और जितनी जो पीछे जो सब कुंवारी है, हाँ। हाथ में कोड़ा उठाओ और इन लड़कियों पर इतने कोड़े बरसाओ, इतने कोड़े बरसाओ जो इनके शरीर पर एक भी वस्त्र न रहे। जो आज्ञा महाराज। ए इधर आ। डंडा लिया, उठाओ, मारो इन्हें। उसी समय कंस का आदेश पाते ही उन सहपाठियों ने उन लड़कियों पर इतने कोड़े बरसाए हैं, इतने कोड़े बरसाए हैं, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहा है। और ये तारा माया मोर पायल 20 रुपए, कन्हैया बड़ो बेदर्दी। सुना दे। इधर उसी समय जब उनके लड़कियों के पिताओं ने पूछा ये तुम्हारी हालत किसने की, तो बताया है उग्रसेन के मथुरा के रहने वाले महाराज कंस ने। उसी समय सब उनके पिता पहुंचे हैं और महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे हैं। कहने लगे हैं महाराज की जय हो। महाराज कहो क्या समाचार लाए हो? अगर राजा ही प्रजा का भक्षक बन जाएगा तो भला ये प्रजा कैसे रहेगी?
मतलब कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाह रहे हैं महाराज, जो आपका पुत्र है जो कंस, उसने हमारी लड़कियों को इतना मारा है जिनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। तुम अभी यहीं खड़े रहो। हाँ। मैं अभी अपने पुत्र को बुलाता हूँ। बुलाओ। कंस को बुलवाया जाए। आगे बताओ। ये बताओ क्या? बहुत उदम कर रहे थे। क्यों? ये खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, पूछवाओ। इनकी लड़कियों से तुमने बदतमीजी की है? मैंने? हाँ। कहलवाओ इससे। ये क्यों? हाँ महाराज। मैंने तेरी लड़कियों को मारा है? आहा। सही बोल रहा है कि झूठ कह रहा है? अरे सही कह रहे हैं महाराज। मारो है? मारा। रुक बताऊंगा तो बता क्या करवाएगा मेरा? बताओ, आप बताओ आगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी सटिया गई है। हमारी? हाँ। हमें यह लगा तुम्हारी बुद्धि सटियाई गई। पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम राज्य चलाने के लायक नहीं रहे हो। और तेरी नजर में क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? और क्या? ज्यादा मत चिल्लाओ, ना उठा करके जमीन पर फेंक देंगे, दोबारा उचक नहीं पाओगे। घोस की गोली खाई नहीं। सोना, अगर अपनी भलाई चाहते हो, अब तुम राज्य चलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें क्या पता है कि राज्य कैसे चलाया जाता है? तू जानता है? हाँ, मैं जानता हूँ। कैसे चलाया जाता है, बता दे। अपना ये मुकुट उठाओ और हमारे सिर पर रखो। ये तो बिल्कुल बेइज्जती पे तैयार है। और अगर नहीं रखोगे तो उठा करके गद्दी से नीचे पटक दूंगा। अब भला यही मुकुट दे दे यार। उसी समय महाराज उग्रसेन ने जो मुकुट लिया वो कंस के सिर पे रख दिया और महाराज उग्रसेन को पकड़ा और जेल में फेंक दिया। भोजराज कंस की कोई ना। सुनो, अब ऐसा थोड़ी अब देखो, ऐसा है, नए राजा के साथ साथ नए कानून भी होने चाहिए। कानून? हाँ। कानून महाराज आपके राज्य में कैसा रहेगा? सुनो, हमारे राज्य में कैसा रहेगा? अगर कोई पीरे पीरे अंगोछा वाले अगर मिल जाए, हाँ। इन्हें पकड़ो, ठीक, और जेल में पटक दो। और अगर कोई भजन पूजा पाठ करता हुआ मिल जाए, मैं फांसी पर चढ़ाई दे, झंझट खत्म। ठीक है। अरे जितना घी हवन में डालते हो उतना खाओ, हंसो सुनो। और सुनो, अगर बाबा मिल जाए दाढ़ी वाले लंबे लंबे, इन्हें पकड़ो, इनकी दाढ़ी चुटैया कटाए के फेंक दो कारागार में। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से यहाँ के भगवान हम हैं। तुम हो? हाँ। ठीक है। उसी समय बड़ी बुरी दशा। जो कोई भी पूजा करता हुआ मिल जाए, कोई भी रास्ते में जाता हुआ अगर नेक भी राम का नाम ले ले, उठाओ और पकड़ के जेल में फेंक दो। अब तो महात्मा लोगन की बड़ी बुरी दशा है। हाथन में हथगड़ी, पायन में बेड़ी है, अध जला साग है, 10-10 दिन की रोटी दी जा रही है। अब सुनो, शासन चलाना चाहिए ऐसे जैसे मैं चला रहा हूं। आप तो बहुत सुंदर शासन चला रहे हैं। अब इस भरी समाज में पूछो, कोई दुखी तो नहीं है? क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं है कोई दुखी।
ये मोय ज्यादा दुखी लगे। पूछो जे कैसे दुखी है। काय से दुखी है महाराज? राशन नहीं मिलता है क्या? अब तो चने भी मिलने लगे। ऐसा करो मंत्री, ये कैसा? दुखी है, हाँ। इन्हें पकड़ो, हाँ। 10 फुट गड्ढा खोदो, अरे जमीन में दबा दो, ऊपर से कुत्ते छोड़ दो। क्योंकि तुम किसी को दुखी नहीं दुखी नहीं देखना चाहते हैं, झंझटी खत्म। और पूछो कोई दुखी है? और है कोई दुखी? ऐ लगे महाराज सब सुखी है, कोई दुखी नहीं है। हाँ, बता ही दियो। आओ कोई दुखी हो तो संपर्क कर। खत्म। हंसी समय अब तो बड़े परेशान हैं। तुम आऊंगा दुखी? सुखी ये तो सुखी है। सुनो मंत्री, अब ऐसा करो, कैसा करें? अब हम विवाह करेंगे। विवाह? हाँ, आप लग तो बहुत मकूल मलूक हो। अब शादी करेंगे। अब तो तुम ऐसा करो, कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? है महाराज। कैसी? कैसी चाहिए? हमारे बराबर हो, हमारे जैसी हो, सुंदर हो, गुणवान हो। महाराज हाँ, जरा सिंध की 2 पुत्रियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। मगध का रहने वाला हाँ, आपकी बहुत सुंदर जोड़ी रहेगी उनके है? साथ में। हाँ। तो चलो ऐसा करो, हम खत लिख रहे हैं। और नहीं खत छोड़ो, हम स्वयं ही चल रहे हैं। नहीं, उसने ये कहा है क्या? कि उसके पास एक हाथी है कौन सा? जिसका नाम है कुबलिया पीड़। तो तुम चिंता तो कर उसने कहा क्या? कि जो इस हाथी को हरा देगा वही मेरी पुत्रियों के साथ में शादी। तो तुम्हारे के संग चलो। चलो। लेकिन वो है कितनी सुंदर। आगे तुम पकड़ लियो, पीछे की मेरी जिम्मेदारी। चिंता चलो। ना करो। हाँ चलो। हाथी के देखा तुम आओ। की दोनों और चंद्र बदन उदयानी और देखन में